Hello students, today we are going to start second unit algebra, its first topic, and according to the chapter sequence, chapter number 4, linear inequation. If we consider the whole second unit algebra, then you will get about 35 marks questions from this unit. And if we consider this topic linear inequation, then marks weightage will be 4 or 5 marks. 1 mark का MCQ आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में, and you will get one question either in section A or in section B. Now start our topic linear inequation. आज से पहले आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा और उन इक्वेशंस की फॉर्म कुछ इस टाइप की हुआ करती थी. लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी हमें टर्म गिवन होती थी कांस्टेंट और वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वल टू राइट हैंड साइड. सपोज लाइक दिस. इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है इन इक्वेशन को. अब देखिए इन इक्वेशन क्या होती है. अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू इन इक्वेशन. अब देखिए अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं. नंबर 1 मे बी लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो सकती है राइट हैंड साइड से. देयर आर 2 मोर पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट वन, लेफ्ट हैंड साइड इज either less than or equal to right hand side. बहुत सर्टेन नहीं है हम कि वो उसके लेस है, बट या तो लेस है या फिर इक्वल है. फोर्थ वन इज लेफ्ट हैंड साइड इज either ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब इस टाइप की इक्वेशंस होंगी जैसे हमने जो एग्जाम्पल कंसीडर किया था, अगर हम उसी को कंसीडर करें 2x + 5 और 5y - 7, देन 2x + 5 less than 5y - 7. This is inequation. इन 4 मार्क्स में से अगर कोई भी मार्क, कोई भी साइन हमें अपने एक्सप्रेशन में दिख रहा है, इट मीन्स दैट इज इनइक्वेशन. रीड करेंगे 2x + 5 less than 5y - 7. In this case 2x + 5 greater than 5y - 7, and in this case 2x + 5 is less than or equal to 5 - 7. This is less than or equal to, means वो कम भी हो सकता है और equal भी हो सकता है. and this is 2x + 5 greater than or equal to 5 - 7. अब देखिए हमारा टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशन. अब इन इक्वेशन क्या होती है ये तो हमने स्टडी कर लिया है. नाउ वी आर कमिंग टू द वर्ड लीनियर. तो ये आपके लिए नोन है. इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन मीन्स हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन इक्वेशन इज 1. मीन्स हमारे एक्सप्रेशन में x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, और भी कोई वेरिएबल हो सकता है, बट x², y², x³ y³ ये हमें नहीं मिलेंगे. देन इट विल बी लीनियर इनइक्वेशन. और इस चैप्टर में हम डील करेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मीन्स सिंगल वेरिएबल में होगी. इस तरीके से x और y 2 वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिंगल वेरिएबल में होगी. अब देखिए इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे 9th क्लास तक, तो जो भी हमें गिवन होता था उस इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते थे उनके वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती थी. तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने का भी सेम मीनिंग है कि जो भी वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में हम डील कर रहे हैं, तो जो भी वेरिएबल है हमारी इक्वेशन में, इन इक्वेशन में, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सपोज दिस इज अवर लीनियर इन इक्वेशन. देन सॉल्व दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स जो हमने इक्वेशन में अप्लाई किए थे वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे, और कुछ नए रूल्स भी हैं जो हमें स्टडी करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्लियर,
x वाली फर्स्ट स्टेप सेम होगा कि वेरिएबल्स वाली टर्म को हम एक साइड कलेक्ट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड कलेक्ट करेंगे। और जब भी हम किसी टर्म को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर वो इधर राइट हैंड साइड में प्लस की है तो लेफ्ट में माइनस की होगी, और अगर राइट हैंड साइड में माइनस की है तो अगर हम उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे देन इट विल बिकम प्लस। अब देखिए इधर है 5x, ये प्लस 2x लेफ्ट साइड में विद पॉजिटिव साइन है, तो जब हम इसको राइट साइड में लेकर जाएंगे इट विल बी माइनस 2x। सिमिलरली this 7 is with negative sign on right hand side, then it will come with plus sign on left hand side। फर्स्ट रूल वही है। इसके अलावा और जो रूल्स हैं उनको चलिए हम वन बाय वन कंसीडर करते हैं। These are called inequality postulate। First, adding or subtracting same number on both sides of inequality produces an equivalent inequality। इसका मीनिंग है, सपोज हमें ये इनइक्वेशन गिवन है, तो अगर हम इसके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो इस इनइक्वालिटी के इक्विवेलेंट ही इनइक्वालिटी बनेगी। मींस कोई चेंज नहीं होगा, जो इसमें x की वैल्यूज होंगी वही उसमें भी होंगी। देखिए अगर मैं इसमें दोनों साइड में 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, और अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लेती, आप अगर 5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते तो भी आपको यही मिलता। इसी तरीके से आप इसमें, ये तो मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया था, आप इसमें अगर दोनों साइड में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगेन आप 7 को उधर शिफ्ट करेंगे तो यही आपको इनइक्वालिटी मिलेगी। दिस इज अवर फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ कम टू द सेकंड इज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी बाय द सेम पॉजिटिव नंबर प्रोड्यूसेस एन इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी। मींस किसी इनइक्वालिटी में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इसमें ये पॉजिटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देन इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। आप देखिए इसमें सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 10 को आप राइट साइड में लेकर जाएंगे। Now we are dividing this equation by 2 पॉजिटिव नंबर से। तो जैसे ही पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए वही हमें इन इक्वेशन का रिजल्ट मिलेगा। मींस किसी पॉजिटिव नंबर से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं अगर उससे हमारी इक्वेशन सॉल्व हो रही है। कम टू द नेक्स्ट, multiplying both sides of an equality by the same negative number produces an inequality with its direction reversed। अगर हम किसी इनइक्वेशन में both sides में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। वी नो दैट 3 इज लेस देन 5। अब इसमें देखिए अगर मैं दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट साइड में मुझे नंबर मिलेगा -6 और राइट साइड में मिलेगा -10। नाउ विच इज ग्रेटर? -6 इज ग्रेटर। तो देखिए जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था इनइक्वालिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो किसी भी इन इक्वेशन में अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से करेंगे, जो भी करेंगे हम दोनों साइड ऑपरेशन सेम होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव देन टेकिंग रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। इसको भी देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। 3 लेस देन 5 है, बट अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें देन 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/5। तो दोनों साइड अगर पॉजिटिव है
इसी में देखिए अगर एक साइड नेगेटिव होगी तो ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, और एक साइड पॉजिटिव होगी अगर -3 इज लेस देन 5 बट -1/3 वो ग्रेटर देन 1/5 नहीं होगा, वो भी लेस होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। तो इसलिए अगर दोनों साइड्स पॉजिटिव हैं या दोनों साइड नेगेटिव हैं, तो अगर हम उस इनइक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड का, तो इनइक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी प्रोड्यूसेस एन इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी ऑफ बोथ साइड इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। अगर किसी इनइक्वेशन की दोनों साइड पॉजिटिव हैं और हम इस स्क्वायर्स ले लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो हमें इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी मिलती है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम कर दें तो इक्वेशन का साइन सेम रहेगा, बट कंडीशन है बोथ साइड शुड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी प्रोड्यूसेस एन इनइक्वालिटी विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड इफ बोथ साइड्स आर नेगेटिव। अगर दोनों साइड नेगेटिव हैं, अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा और इसका करेंगे तो 25 मिलेगा। नेचुरली 9 इज लेस देन 25, तो देखिए इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। अगर दोनों साइड पॉजिटिव हैं और हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। दोनों साइड नेगेटिव हैं और हम स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगी, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हमें डिसाइड करना होगा। अब देखिए इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना होगा बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी भी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते थे, आप देखिए सपोज ये इक्वेशन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वो वैल्यू मिलती थी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती थी। ये हमारा सॉल्यूशन होता था। अगर सिंगल वेरिएबल है और 1 पावर है तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व किया करते थे तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलती थी, 2 रूट्स मिलते थे। पावर से डिसाइड होता था। बट जब हम इन इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो पावर से डिसाइड नहीं होगा कि आपको x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी। सिंगल पावर की इक्वेशन हम इसमें इन इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, और जब आप सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू सिंगल वैल्यू भी आपको मिल सकती है, डबल मिल सकती है, ट्रिपल मिल सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज भी मिल सकती हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक भी वैल्यू ना मिले आपको जो इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन हो, मींस इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, और किसी एक इनइक्वेशन के लिए भी मोर देन 1 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हैं आइए देखते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से कंसीडर करते हैं। सपोज एक इनइक्वालिटी है x + 2 लेस देन 5। हमें इसको सॉल्व करना है, मीनिंग x मीन्स x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है विच विल सेटिस्फाई दिस रिलेशन। तो देखिए 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, x इज लेस देन 3, ये हमें सोल्यूशन मिला है। अब देखिए यही सोल्यूशन, इसको अगर मैं आप ही की क्लास में पुटअप करूं कि भाई टेल मी द वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन 3, हो सकता है कि एक स्टूडेंट मुझे जवाब दे कि मैडम आंसर इज 1 2। वहीं पर सेकंड स्टूडेंट हो सकता है जो मुझे रिप्लाई करे कि 0 1 2 पॉसिबल है। थर्ड स्टूडेंट मुझे रिप्लाई कर सकता है मैडम -3 -2 -1 0 1 2, ये आंसर्स पॉसिबल है। एक और स्टूडेंट वो कह सकता है कि नो मैडम देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बिकॉज 2.9 इज आल्सो लेस देन 3, 1.3 मीन्स इनफाइनाइट है, और यही वैल्यूज नेगेटिव में भी हैं। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये सारे आंसर्स करेक्ट आंसर्स हैं, बट हमारे लिए कौन सा एक्सेप्टेबल होगा ये क्वेश्चन में ही मेंशन होगा, और वो मेंशन होगा उसके लिए टर्मिनोलॉजी है कि क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के साथ साथ रिप्लेसमेंट सेट गिवन होगा। अब ये रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा
आप देखिए अगर इसी क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया था कि x इज लेस देन 3, एक कंडीशन मेंशन हो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इस सेट में से आप देखिए अगर ये कंडीशन ली जाए x इज लेस देन 3, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 1 2। मीन्स अगर क्वेश्चन में ही जहां पर क्वेश्चन मेंशन था कि x प्लस 2 लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू n, ये अगर मेंशन है देन देयर इज ओनली वन आंसर, x इज आइदर 1 और 2। तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट, जिसमें से हमें अपना आंसर सेलेक्ट करना होता है, दैट इज रिप्लेसमेंट सेट। अब रिप्लेसमेंट सेट कौन कौन से हो सकते हैं, अभी हम एक बार इस एग्जांपल को थोड़ा सा और कंसीडर करते हैं, आपको क्लियर होगा। सपोज इसी में सेकंड पॉसिबिलिटी थी, हमें क्वेश्चन में मेंशन था x बिलोंग्स टू w, w मीन्स होल नंबर। अब होल नंबर्स मीन्स जस्ट नेचुरल नंबर की लिस्ट में 0 और ऐड हो जाएगा। अब उस कंडीशन में अगर हम इसका आंसर हमें मिला था x इज लेस देन 3, इसके अकॉर्डिंग आंसर्स कलेक्ट करेंगे, देन इट विल बी 0 1 2। तो देखिए जैसे ही हमने रिप्लेसमेंट सेट चेंज किया आंसर चेंज हो गया। रिप्लेसमेंट सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए सपोज इसी में मेंशन हो x बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते हैं ऑल द फ्रैक्शंस एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल डेसिमल नंबर्स। अब उसमें x इज लेस देन 3 अगर होगा तो इसमें हम आंसर सेट की टेब्यूलर फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, हमें यही लिखना होगा x is less than 3 and x belongs to r। आप चाहें तो ऐसे सेट की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं x is such that less than 3 and belongs to r। अब इसी में एक और पॉसिबिलिटी है कि हमें रिप्लेसमेंट सेट जो है वो इंटीजर्स गिवन हो, हमें मेंशन हो क्वेश्चन में x belongs to i, i मीन्स इंटीजर्स। अब इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 and so on, these are positive integers and in left hand side ये भी इनफाइनाइट होंगे। अब ये अगर कंडीशन है तो x इज लेस देन 3 पे आप देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें इसमें भी इनफाइनाइट मिल रहे हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स इससे लेस होंगे और पॉजिटिव में से ये मिलेंगे। अब इसी में एक और नोटेशन यूज होता है x बिलोंग्स टू i प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू i नेगेटिव मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे ही रिप्लेसमेंट सेट चेंज होगा सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिप्लेसमेंट सेट पर हमेशा फोकस करेंगे। रिप्लेसमेंट सेट की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब देखिए रिप्लेसमेंट सेट n हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। रिप्लेसमेंट सेट w हो सकता है, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। i और z सेट ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव एंड r सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए इस चैप्टर में से जब हमें 3 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा तो 3 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के होंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के, और 1 मार्क होगा इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ था x इज लेस देन 3, तो अब इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, बिकॉज पूरा आंसर आपको वहीं से मिलेगा। तो फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं व्हेन रिप्लेसमेंट सेट इज नेचुरल नंबर। तो अब नंबर लाइन पर शो करने के लिए सिंपली नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हम नंबर लाइन रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन सॉल्यूशन सेट इन दिस क्वेश्चन विल बी 1 2।
2 आंसर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स को हम सिंपली सेट शो करेंगे सर्कल्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सिंपली इस बात के आपको 1 मार्क मिलेंगे। नाउ सेकेंड केस कंसीडर करते हैं। इफ रिप्लेसमेंट सेट फॉर दिस इज होल नंबर, देन सॉल्यूशन सेट विल बी 0 1 2। तो नेचुरल नंबर की ही तरह इसमें हम 0 पर एक सर्कल शो करेंगे, 1 पर, 2 पर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन व्हेन रिप्लेसमेंट सेट इज W। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। सपोज इसी सॉल्यूशन को हमें शो करना है बट x belongs to R, real number. This is the very important case. अब देखिए रियल नंबर्स में सबसे पहले तो आप देखिए 2 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं कि ये जो कॉर्नर है 3, ये आपके आंसर में इंक्लूड है या नहीं। एक हमने केस इस टाइप का भी कंसीडर किया था, तो दोनों का प्रेजेंटेशन का वेट डिफरेंट होगा। अब देखिए 3 अगर हमारे पास केस है x लेस देन 3, तो 3 से जस्ट लेस जो भी नंबर है ये हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो उसके लिए देखिए एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है कि अगर हमने 3 पर ये हॉलो सर्कल, ओपन सर्कल ड्रॉ कर दिया है, तो ये हमें बताता है कि ये जो 3 है ये हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है, बट लेस देन 3 वाला जो भी नंबर है वो हमारे आंसर में इंक्लूड है। अब इससे आपको x लेस देन 3 है मीन्स इस नंबर लाइन पे 3 से लेफ्ट वाले सारे नंबर्स हमें इंक्लूड करने हैं। तो सिंपली प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन व्हेन रिप्लेसमेंट सेट इज रियल नंबर। अब इसी में देखिए अगर ये वाला केस होता तो कैसे शो करते, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारा आंसर x इज लेस देन इक्वल टू 3 होता। देखिए दोनों को एक साथ कंपेयर करिएगा, तो हम इस क्वेश्चन में 3 पर एक क्लोज सर्कल ड्रॉ करते एंड देन इस तरीके से शो करते। अब इन दोनों सॉल्यूशन में आप देखिए केवल 3 पर जो हमने प्रेजेंट किया है उसका डिफरेंस है। यहाँ पर एक हॉलो सर्कल बनाया है और यहाँ पर एक हमने कंप्लीट सर्कल बनाया है। तो ये अगर हॉलो सर्कल है इट मीन्स x इज लेस देन 3 है, बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर आंसर। और अगर क्लोज्ड सर्कल से शो किया गया है इट मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू 3, 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अवर आंसर। पूरा का पूरा लीनियर इन इक्वेशन वाला चैप्टर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। 3 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपको मिलेंगे सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के और 1 मार्क मिलेगा उस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें से जो एक्सरसाइज 4A है उसमें से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट ये आपका बेस बनाएगी बिकॉज वेरी फर्स्ट टाइम वी आर डीलिंग विद इन इक्वेशन। क्वेश्चन जो आपको मिलेगा एग्जाम में वो आपको 2 लीनियर इन इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होगा और बीच में एंड वर्ड होगा। तो हम इस इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे और एंड वर्ड से ये दोनों ज्वाइन हैं। इट मीन्स जो भी सॉल्यूशन सेट दोनों का कॉमन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A फ्रॉम सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स। Let's start exercise 4A, question number 1, multiple choice question. First part, replacement set हमें given है and we have to find which of the following is not a solution set. Means अगर replacement set ये है तो इसमें से कौन सा solution set possible नहीं है। हम अपना solution set replacement set में से ही select करते हैं। Means all the elements of solution set will be present in replacement set. देखिए अगर आप फर्स्ट वाले को ही देखेंगे तो -5 एक ऐसा एलिमेंट है जो रिप्लेसमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये सॉल्यूशन सेट
इसका नहीं हो सकता. सो पार्ट 1 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट पार्ट, इन इक्वेशन हमें गिवन है x बिलोंग्स टू r. r मीन्स रियल नंबर, मीन्स रिप्लेसमेंट सेट इज ऑल रियल नंबर्स. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो चलिए उसके लिए हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. जस्ट इक्वेशन की तरह ही हम इसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, पॉजिटिव नंबर से. सो द साइन ऑफ इन इक्वेशन विल रिमेन सेम. Again we are dividing by 3, positive number. Solution of this inequation is x is less than 8. Second option is the right option. Come to the next part. Again an inequation is given and x belongs to R. Replacement set is all real numbers. तो चलिए सॉल्व करते हैं. इक्वेशन के ही वर्किंग रूल से आपको सॉल्व करना है. जस्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो आप इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दीजिएगा. अब देखिए यहाँ पर हमें मिला है -2x लेस देन इक्वल टू -4. नाउ वी आर डिवाइडिंग बाय -2, नेगेटिव नंबर. तो जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इस साइन को हम रिवर्स कर देंगे. Solution of this inequation is x is greater than equal to 2. Fourth option is the right option. Inequation हमें given है और solution find out करना है. अब इसमें आप इस 3x को भी राइट साइड में लिख सकते हैं अगर नेगेटिव नंबर की कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं. मीन्स एक पॉजिटिव नंबर से x is greater than 3. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. और आप इसको x को लेफ्ट साइड में कलेक्ट करके भी सॉल्व कर सकते थे. नाउ वी आर डिवाइडिंग बाय -4, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जस्ट इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दीजिए. नेक्स्ट पार्ट, अगेन हमें इनइक्वेशन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. x belongs to n. n means natural numbers, means 1, 2, 3, 4 all are positive. तो अब यहाँ देखिए x से हम अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो x यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नोन नहीं है बट ये नोन है कि नेचुरल नंबर है, मीन्स पॉजिटिव नंबर है. तो जब हम x से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन का जो साइन है इन इक्वेशन का वो सेम रहेगा. Now we are dividing by -1, a negative number. So इन इक्वेशन के साइन को रिवर्स कर दीजिएगा. नेचुरल नंबर है तो 0 से तो ग्रेटर होगा ही. मीन्स अवर सोल्यूशन सेट इज x is greater than 0 and less than 8. थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स. तो चलिए फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं. ये इसमें हमें गिवन है और ये देखना है कि क्या इसका कंक्लूजन ये निकल सकता है. अब इस इक्वेशन में देखिए अगर हम -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें तो जस्ट इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. ये -x हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन के प्लेस पर ग्रेटर देन एंड दिस विल बिकम y. और कुछ यही हमें एग्जैक्टली गिवन है. इट मीन्स फर्स्ट वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सेकेंड, x मीन्स -5 से डिवाइड किया गया है तो जैसे ही -5 से डिवाइड करेंगे इन इक्वेशन के साइन को रिवर्स करना पड़ेगा हमें ड्यू टू नेगेटिव नंबर. सो दिस विल बिकम x इज लेस देन इक्वल टू -3. इन्होंने साइन को रिवर्स नहीं किया है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन यहीं से देख लीजिए. 2x -7, -4 से दोनों साइड डिवाइड किया गया है नेगेटिव नंबर से तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स किया गया है. सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, रेसिप्रोकल लिया गया है, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं. रेसिप्रोकल लेते ही इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और किया गया है. इट मीन्स इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. 3 में भी हमें स्टेटमेंट्स गिवन है एंड वी हैव टू चेक विच आर ट्रू, विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स. फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं. a इज लेस देन b. अब देखिए
सेम नंबर सी अगर हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी के साइन में, और यही एज इट इज गिवन है, इट मीन्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट में सी सेम नंबर दोनों साइड ऐड कर दिया गया है, सो इक्वलेंट इनइक्वालिटी हमें मिलेगी, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट ए इज लेस देन बी, सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया गया है। इफ सी इज पॉजिटिव देन इनइक्वालिटी का साइन सेम होना चाहिए था, बट इन्होंने रिवर्स कर दिया है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट सी से डिवाइड किया गया है बोथ साइड्स में, इनइक्वालिटी का साइन सेम होना चाहिए था, इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। लुक एट दिस, जस्ट डी को लेफ्ट साइड में लिया गया है, यहाँ पर नेगेटिव है तो राइट लेफ्ट में पॉजिटिव होगा, और सी को इधर शिफ्ट किया गया है विद पॉजिटिव साइन, इनइक्वालिटी एज इट इज है, सो इट इज ट्रू। A is less than B, then A minus C is greater than B minus C। आप देखिए दोनों साइड अगर हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और इन्होंने चेंज कर दिया है, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, x बिलोंग्स टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिप्लेसमेंट सेट हमें इसमें नेचुरल नंबर्स का सेट गिवन है, 1 2 3 4 and so on. We have to find the solution set. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इक्वेशन के ही तरीके से आप सॉल्व कीजिए, x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में कलेक्ट कर लीजिए। x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए नेचुरल नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वो हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे। लेस देन 5 मीन्स 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये एक मार्क और है, दिस इज लेस देन इक्वल टू मीन्स 5 से कम और 5 इंक्लूड होगा। इस इक्वल टू के मार्क की वजह से 5 भी हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी रिप्लेसमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है, इसी में से हमें अपना आंसर सेलेक्ट करना है। 7 एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, x इज लेस देन 3। अब देखिए रिप्लेसमेंट सेट में जो भी नंबर्स लेस देन 3 हैं वो हमारे सॉल्यूशन सेट में होंगे, 1 and 2। Question number 5, replacement set is set of whole numbers that are 0, 1, 2 and so on। इसके लिए हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट में इन इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन सेट होगा, रिप्लेसमेंट सेट में से वो नंबर सेलेक्ट करेंगे हम जो लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4 है, 4 एंड 4 से लेस, 0 1 2 3 एंड 4। दिस ड्यू टू दिस इक्वल टू साइन 4 भी हमारे आंसर में इंक्लूड होगा। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी रिप्लेसमेंट सेट W ही है। In equation is 3x minus 1 greater than 8. Greater than 3। अब होल नंबर्स में से ग्रेटर देन 3 वाले नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, तो ग्रेटर देन 3 फर्स्ट इज 4 5 6 and so on. There are infinite numbers in solution set for this inequation. Third part, again replacement set is W. Now we are dividing by -1, और जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देंगे। x इज लेस देन 3। अब देखिए रिप्लेसमेंट सेट में से उन नंबर्स को सेलेक्ट करना है जो लेस देन 3 हैं, 0 1 एंड 2। आप देखिए यहाँ पर इक्वल टू का मार्क नहीं है, इसलिए 3 हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा।
Again, W is our replacement set. Now we are dividing by -3, negative number. So, sign of inequality will be reversed. Less than equal to 5/2 means x is less than equal to 2.5. अब देखिए 2.5 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, इससे लेस नंबर्स लेने हैं 0, 1 एंड 2. यहाँ पर ये इक्वालिटी इक्वल टू का साइन होते हुए भी 2.5 हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद होल नंबर्स. रिप्लेसमेंट सेट इन दिस क्वेश्चन इज सेट ऑफ होल नंबर्स. So whole numbers less than 2.5, 0, 1 and 2. Question number 6. In equation हमें solve करना है x belongs to n. Replacement set है natural numbers का set. x is less than equal to 5. अब natural numbers में से हमें वो number select करने हैं which are less than or equal to 5. Means 1, 2, 3, 4 and 5 because equal to sign भी है. Question number 7. Again हमें in equation given है but हमसे find out करवाया गया है smallest value of x when x is real number. Again in second part smallest value of x when x is an integer. दोनों पार्ट्स में जस्ट रिप्लेसमेंट सेट चेंज कर दिया गया है और आप देखिए रिप्लेसमेंट सेट चेंज करते ही सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. वी आर डिवाइडिंग बाय -4. नेगेटिव नंबर मीन्स इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करेंगे. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25. नाउ फर्स्ट पार्ट when x belongs to real number. अब देखिए रियल नंबर्स कौन कौन से हमारे आंसर में इंक्लूड हैं. 2.25. सपोज दिस इज द नंबर 2.25. 2.25 से जितने भी ग्रेटर हैं वो हमारे आंसर में इंक्लूड है. मीन्स इससे राइट साइड वाले सारे नंबर्स हमारे आंसर में इंक्लूड हैं. देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स. उसमें से हमें स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करना है. देन क्लियरली स्मॉलेस्ट इज 2.25. मीन्स इफ x belongs to real number then smallest value of x is 2.25. Now come to the second part. Let's see. If x belongs to integer. अब देखिए सॉल्यूशन सेट पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका. अगर इंटीजर्स हैं अगेन दिस इज सपोज 2.25. इससे ग्रेटर वाले इंटीजर हमें आंसर में लेने हैं. मींस 3 हमारे आंसर में इंक्लूड होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन. ये सब हमारे आंसर में इंक्लूड होंगे. अब इसमें से स्मॉलेस्ट क्या होगा 3 बिकॉज 2.25 इज नॉट एन इंटीजर. So in this case smallest value of x is 3. इसका solution set अगर आप लिखें तो 3, 4, 5 and so on ये होगा. तो देखिए जैसे ही रिप्लेसमेंट सेट चेंज हुआ आंसर बिल्कुल डिफर है. क्वेश्चन नंबर 8. रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. देन सॉल्व दिस एंड दिस. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले. -4 नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देंगे. x इज लेस देन इक्वल टू 4. अब देखिए रियल नंबर्स में हम लेस देन इक्वल टू 4 में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे. टेब्यूलर फॉर्म में उसका आंसर शो नहीं किया जा सकता है. तो रियल नंबर्स में हमें सेट नोटेशन फॉर्म में हम इसका आंसर शो करेंगे. x सच दैट व्हेन x बिलोंग्स टू r then x will be less than equal to 4. चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. अगेन वी आर डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर. रिवर्स कर देंगे इसके इनइक्वालिटी के साइन को.
x इज ग्रेटर देन -4, इसको भी आप सेट की फॉर्म में आंसर शो करेंगे। रियल नंबर्स की आंसर सेट की फॉर्म में मेंशन करेंगे हम। x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन -4। इक्वल टू साइन भी इस पार्ट में मेंशन है, तो वो भी हमारे आंसर में मेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन we have to find the smallest value of x for this inequation where x is an integer, replacement set है integer। फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे इंटीजर्स की, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू की। x की टर्म्स को लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज 11/2। लेफ्ट साइड में एलसीएम 3 और राइट साइड में एलसीएम 2। नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं, रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन। एंड दिस इज अवर आंसर, x इज ग्रेटर देन -3/2 एंड x बिलोंग्स टू I। और सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1.5। अब देखिए -1.5, सपोज दिस इज द नंबर -1.5। अब इससे ग्रेटर इंटीजर हमें कलेक्ट करने हैं, तो हमारे सॉल्यूशन सेट में -1 इंक्लूड होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मीन्स अगर इसका सॉल्यूशन सेट हम कंप्लीट सॉल्यूशन सेट देखें तो वो हमें मिलेगा -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो देखिए इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू डेफिनेटली इट इज -1। क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x for this inequation when x belongs to W means रिप्लेसमेंट सेट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है होल नंबर्स का सेट। चलिए इन इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देन वी विल अप्लाई होल नंबर्स, देन लार्जेस्ट वैल्यू। x इज लेस देन इक्वल टू 11/3 और अगर आप डेसिमल में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3.666। सपोज दिस इज द पॉइंट 3.66। तो अब हमें होल नंबर्स कलेक्ट करने हैं विच आर लेस देन और इक्वल टू 3.66। होल नंबर हैं तो इससे लेफ्ट साइड के होल नंबर्स, एक तो 3 हमारे आंसर में इंक्लूड होगा, 2 होगा, 1 होगा एंड 0। मीन्स अगर कंप्लीट सॉल्यूशन सेट, वैसे ये हमें मेंशन नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसमें लार्जेस्ट वैल्यू ले सकते हैं, बट अगर आप देखना चाहें तो 0, 1, 2, 1, 2 एंड 3 इक्वल टू साइन है, बट 3.66 होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारे सॉल्यूशन सेट में ये इंक्लूड नहीं होगा। एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इट इज 3। सो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन इज 3। और इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर ली है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4B की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।